अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न है, हालांकि हमारे पास समय तो कम है, पर आप देखें जैसा जवाब दे सकते हैं अगर। सतीश यादव जी का प्रश्न है, ये वज्रयान में और महायान में अंतर जानना चाहते हैं। वज्रयान और महायान में है जी। जी। हाँ, क्वेश्चन बहुत लंबा है। इसमें तो हमें महायान में एक आदमी ने, एक व्यक्ति ने कहा है कि हमें चारों जो संप्रदाय हैं बौद्ध के, तो पहले दो संप्रदाय बताने पड़ेंगे, महायान और हीनयान। फिर महायान में आइडियलिज्म है, हीनयान के अंदर रियलिज्म है, फिर उन दोनों को अंतर अंतर करके बताना पड़ेगा। लेकिन बुद्धिज्म में जब दूसरे क्रीड जो हैं उनके साथ मिला, ख़ास तौर से तिब्बत में आकर के जब आकर मिला, तिब्बत में बहुत सारी चीज़ें थीं। तिब्बत के अंदर तंत्र भी चल रहे थे, तिब्बत के अंदर भारत का भी बहुत सारा पहुंचा हुआ था। तो तिब्बत के अंदर आकर के एक इसकी बुद्धिज्म की विकृत रूप बन गई, और विकृत रूप जो है जिसके अंदर तंत्र का प्रभाव ज़्यादा था, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी आ गई जो घृणित भी थी, ऐसी चीज़ें आ गई। तो वज्रयान जो है वो महायान से बिल्कुल अलग हो गया। महायान बहुत ऊंची चीज़ है, शून्यवाद भी और आलय विज्ञान भी। दो महायान के जो भाग हैं वो बहुत ऊंची चीज़ हैं। वज्रयान उनसे बिल्कुल अलग होकर के बहुत नीचे स्तर पर चला गया। उस वज्रयान के प्रभाव से भारत के अंदर ऐसी क्रियाएं आ गई जो कपालिकों ने और बहुत सारे लोगों ने अपना लिए। तो वज्रयान एक तंत्र का भाग बन गया, और वो तंत्र कौन सा? अघोर तंत्र, जिसमें घोर क्रियाएं होती हैं, अघोर क्रियाएं होती हैं। तो तिब्बत के अंदर जो लोकल चीज़ें चल रही थीं, वो लोग कल्चरली बहुत लो थे, और कल्चरली लो होने के कारण से वो ऊंचे दर्शन को, महायान के ऊंचे दर्शन को समझने की बजाय उन्होंने विकृत कर दिया उसको। महायान में जो बहुत ऊंचा आइडियलिज्म, खास तौर से शून्यवाद जो था उनका, उस शून्यवाद का इतना ऊंचा दर्शन था कि बहुत सारे लोग तो ये कहने लगे कि शून्यवाद से चुरा करके ही शंकर ने अपना वेदांत बनाया है, शंकर प्रच्छन्न बौद्ध है। तो महायान बहुत ऊंचा दर्शन है। उस पर हम जब चार उन्होंने बताए हैं, एक हमारे बंधु ने, तो हमने ये भी था कि चारों पर विचार करने के लिए कम से कम एक दिन महायान पे चाहिएगा, एक दिन हीनयान पे चाहिएगा, महायान के दो, और तो उसको विस्तार से महायान को उसमें हम करेंगे उसको। लेकिन वज्रयान जो है वो तो तंत्र से मिलकर के घृणित हो गया है, उसमें तांत्रिक क्रियाएं ज़्यादा हैं और आइडियलिज्म बहुत कम है उसमें जी। तो सतीश यादव जी, ये था गुरुजी की तरफ से आपके प्रश्न पर एक छोटा सा जवाब। इन जो शीर्षक हैं उनके ऊपर गुरुजी से हम आने वाले दिनों में गुजारिश करेंगे कि वो विस्तार से इन प्रश्नों का, इन शीर्षकों का वो जवाब दे सकें। तो मित्रों, जो गुरुजी के साथ हमारी जो प्रश्नोत्तर की जो गतिविधि पूरी की पूरी चली, उसको फ़िलहाल हम कुछ दिनों के लिए स्थगित करेंगे, और जो हमारे मुख्य विषय हैं उनकी तरफ हम फिर से लौटेंगे। पर आपसे शैव दर्शन रहेगा, और बौद्ध दर्शन के जो ये अलग अलग चार संप्रदाय हैं उनके बारे में चर्चा होगी, और ये सब के सब वो विषय हैं जो आपने हमें सुझाए हैं। तो इस बीच thequest@gmail.com, इस पर आपकी कोई विशेष क्वेरी हो, कुछ और आप कहना चाहें तो उसका स्वागत रहेगा। और कल से गुरुजी से हम शैव दर्शन के ऊपर जो लेक्चर है वो सुनना शुरू करेंगे। तो आप सभी का इन वीडियोस को देखने के लिए, साझा करने के लिए बहुत सारा आभार। आपका स्नेह बना रहे।